BA पार्ट थर्ड संस्कृत भर्तृकृत नीति शतकम गजल भुजंग मयो अपि वंदना शशि दिवाकर्यो ग्रह पीड़नम मति मतांच विलोक्ते जरिद्रता विधि अहो बलवती इति में मति। प्रस्तुत स्वरूप भर्तृकृत नीति शतकम से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में भाग्य की प्रबलता बताते हुए कवि कहता है कि गज भुजंग मयो अपि बंधना शशि दिवाकर्यो ग्रह पीड़नम मति मतां च दरिद्रतां विलोक्ते अहो विधि बलवानम इति में मति। गज भुजंग मयो अपि बंधन, हाथी और सर्प के बंधन को शशि दिवाकर ग्रह पीड़न, चंद्रमा और सूर्य की ग्रह पीड़ा को मति मतांश दरिद्रता विलोक्ते, बुद्धिमान लोगों की दरिद्रता को देखकर अहो विधि बलवाना इति में मति। आश्चर्य है कि विधि ही भाग्य ही बलवान है, ऐसी मेरी मान्यता। प्रस्तुत श्लोक में भाग्य की प्रबलता बताते हुए हाथी और सर्प के उदाहरण से कवि यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाग्य बलवान होता है, हाथी शक्तिशाली जानवर होता है, अजगर भी शक्तिशाली जंतु है, फिर भी मनुष्य को द्वारा दोनों को बांध लिया जाता है। इतना शक्तिशाली होने पर भी अजगर का हाथी का बांधा जाना उसका दुर्भाग्य ही माना जाएगा। इससे भाग्य की प्रबलता ही सिद्ध होती है। शशि दिवाकर्यो ग्रह पीड़न, चंद्रमा और सूर्य ये दोनों तेजस्वी ग्रह हैं, लेकिन राहु द्वारा पर्व पर ग्रसित किया जाता है। ये भी उनके विपरीत भाग्य का ही परिणाम। मति मतांश दरिद्रता विलोक्ते, बुद्धिमान लोगों की दरिद्रता देखकर जो बुद्धिमान लोग अपने बुद्धि से करोड़ों रुपए को कमाकर दूसरे लोगों को देते हैं, उनकी भी दरिद्रता को देखकर यह लगता है कि भाग्य ही बलवान है। इस प्रकार से विधि बलवान इति में मति कि भाग्य ही बलवान है, ऐसी मेरी मान्यता है। विधि के सामने
किसी का वश नहीं चलता। जो भाग्य में लिखा होता है वह होकर ही रहता है। प्रस्तुत पद्य में द्रुत विलंब छंद है। द्रुत विलंब छंद का लक्षण है द्रुत विलंबित लक्षण द्रुत विलंबित न हो भरो। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। गणों का क्रम नगन, भगन, भगन और रगन होता है। सृजति तावत् अशेष गुणाकरण पुरुषम रत्नम अलंकरणम भू तद अपि तत्समभंगी करोति चेत् अह कष्टम अपंडिता विधि विधि अशेष गुणाकरण भू अलंकरणम पुरुष रत्नम सृजति तावत् तद अपि तत्समभंगी करोति चेत् अह विधे अपंडिता कष्ट। विधाता की लीला विचित्र होती है। इसी भाव को प्रकट करते हुए कवि विधाता की अज्ञता बताते हुए कहता है कि विधि अशेष गुणाकरण विधाता संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण भुव अलंकरण पुरुष रत्नम सृजति के पृथ्वी के आभूषण श्रेष्ठ पुरुष को जन्म देता है। तद अपि तत्समभंगी करोति चेत् उसको भी वह क्षणभंगुर बनाता है तो अह विधे आश्चर्य है। विधाता की अपंडिता का कष्ट अज्ञानता दुख की बात है, अर्थात कष्ट देने वाली है। विधाता संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण स्त्री की शोभा बढ़ाने वाले पुरुष रत्न को बनाता है, अर्थात जन्म देता है। फिर उसको क्षणभंगुर बना देता है तो ये मनुष्य को क्षणभंगुर बनाना ये आश्चर्य की बात है। विधाता की ये अज्ञानता दुख की बात है। प्रस्तुत श्लोक का तात्पर्य है कि इस सृष्टि में जितने भी प्राणी है उनमें मनुष्य विधाता की
लोगों को कष्ट पहुंचाता है। इसलिए विधाता की ये अज्ञानता मनुष्य को कष्ट देने वाली बताई गई है। प्रस्तुत श्लोक में द्रुत विलंबित छंद है। जैसा कि बताया गया है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है द्रुत विलंबितम महानभो गुरु। द्रुत विलंबित छंद में 12 वर्ण होते हैं। गणों का क्रम लगन, भगन और भगन रगन होता है। पत्रम नेव यदा करीर विटपे 200 वसंतस्य किम न उल्लोको अपि अवलोकते यदि दिवा सूर्य से दूषण धारा नेव पतंती चातके मुखे मेघ से दूषण यत पूर्व विधिना ललाटम लिखितम तत् मारुतम कर्षण। इस पद्य में भी भाग्य की प्रबलता प्रतिपादित करते हुए कवि कहता है कि यदा करीर विटपे पत्र न भवति वसंत से दोष की। यदि करीर के वृक्ष पर पत्ता नहीं होता तो वसंत से दोष की। वसंत का दोष क्या है? उल्लू अभी यदि दिवा न अवलोकते सूरज के दूषण उल्लू को दिन में भी नहीं देखता तो सूर्य से क्यों दूषण? सूर्य का क्या दोष? चातके मुखे धारा न योग पतंती पपीए के मुख में जल धाराएं नहीं गिरती। मेघ से किम दूषण? मेघ का बादल का क्या दोष? विधिना यद पूर्व ललाटम लिखते कि जो पूर्व में भाग्य में विधाता के द्वारा जो लिख दिया गया है तत् मार्जितम का समय तो उसको धोने में अर्थात मिटाने में कौन समर्थ? प्रस्तुत श्लोक में भाग्य की प्रबलता बताते हुए कवि कह रहा है कि यदि करीर के वृक्ष पर पत्ता नहीं लगता तो इसमें वसंत का क्या हो? जब वसंत ऋतु आती है तो सभी वृक्षों पर नवीन पत्ते आते हैं, लेकिन करीर के वृक्ष पर पत्ता नहीं होता तो इसमें वसंत का दोष नहीं कहा जा सकता। इसमें तो करीर के वृक्ष का ही भाग्य विपरीत है। यदि दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता, दिन में उल्लू देख नहीं पाता तो इसमें सूर्य का क्या दोष? सूर्य संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश करता है, फिर भी दिन में उल्लू देख नहीं पाता तो इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। इसमें तो उल्लू का ही दुर्भाग्य। वर्षा काल में पपीए के मुंह में जल की धाराएं नहीं गिरती
तो इसमें बादल का क्या दोष, अर्थात मेघ पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर देता है, फिर भी पपीहे के मुंह में जलधाराएं नहीं गिरती, तो इसमें पपीहे का ही दुर्भाग्य है। इसलिए विधाता के द्वारा जो पूर्व में अपने भाग्य में लिख दिया गया है, उसको मिटाने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात मनुष्य के भाग्य में विधाता के द्वारा जितना निर्धारित है वही उसको प्राप्त होता है, उससे अधिक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। भाग्य के लेख को कोई नहीं बदल सकता। प्रस्तुत श्लोक में शार्दूल विक्रीतम छंद है। शार्दूल विक्रीतम छंद का लक्षण है सूर्य अश्वे म सजा स तथा स गुरुवर शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। गणों का क्रम मगण, सगण, जगण, शगण, तगण, तगण और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। 12 और 7 वर्णों पर यति होती है।